दोस्तों अगर आप बीएसएफ की किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, चाहे एसआई हुई, एएसआई हुई या फिर दूसरी कोई भी पोस्ट के फॉर्म चल रहे हैं, उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं बीएसएफ के फॉर्म में, तो जब भी आप इनका नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग से कास्ट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दे रखा है। उसी फॉर्मेट के आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने हैं। अगर आप उन फॉर्मेट के अलावा किसी दूसरे तरीके के कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म 100% इसमें रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलने वाली कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, किस फॉर्मेट के आपको बीएसएफ के फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने हैं। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। दोस्तों अभी तो यहाँ पर एसआई और एएसआई के फॉर्म चल रहे हैं, तो मैंने उसका नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, लेकिन दूसरे कोई भी फॉर्म चल रहे होंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन कर लेंगे। वहां पर लिखा होगा प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरीके का एक फॉर्मेट दे रखा होगा 5 या फिर 6 नंबर पेज पर, मतलब लाइन वगैरह लिखी होगी। उसमें जब आप पहला नंबर पॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है, भैया यहाँ पर जो इनको कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी या फिर ईएसएम कैटेगरी, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर हैं उनके फॉर्मेट्स वगैरह इनके एनेक्सा में दे रखे हैं, इन लोगों ने नोटिस वगैरह में दे रखे हैं। अगर आप कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट या फिर कोई दूसरे फॉर्मेट का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको चीज पहले ही बता दी थी। इसके बाद दोस्तों एक चीज यहाँ पर और मेंशन कर रखी है 8.5 नंबर पॉइंट में, और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मुझे पता है आपको इस चीज की जानकारी की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ कि भैया आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो किस डेट का होना चाहिए। क्या आप जब यहाँ पर फॉर्म चल रहे होंगे उसमें उसके बीच में आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाएं तो आपका आगे चल के कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है भैया आपके पास अगर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, जिस फॉर्मेट का इन्होंने मांग रखा है उस फॉर्मेट का, तो आप चाहे तो बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म में आप अपलोड करेंगे तो आपको फॉर्म खत्म होने से पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना है। फॉर्म खत्म होने के बाद आप अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा रहे हैं या फिर इसमें अपलोड कर रहे हैं, अपलोड तो खैर होगा ही नहीं, बनवा रहे हैं, कई लोग पुराना अपलोड कर देते हैं और बाद में बनवाते हैं, तो वो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मान्य नहीं किया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर डेट भी मेंशन कर रखी है, इस डेट के पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए 8/7/2024। और अगर आप किसी दूसरी वैकेंसी के लिए यानी बीएसएफ की किसी दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वहां पर लास्ट डेट मेंशन कर रखी होगी, मतलब कि जब फॉर्म खत्म हो रहे हैं तो उसी डेट के पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो आप दिखा देते हैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मेट वगैरह। तो इसके लिए हम आ जाएंगे नोटिफिकेशन के आखिरी पेजेस पर। तो आखिरी से हम 4-5 पेज ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर इन्होंने एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, ये जो फॉर्मेट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे स्टेट्स के नाम दे रखे हैं। और जबकि मैं कई सारे कैंडिडेट के फॉर्म भरता रहता हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये भैया सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना स्टेट लेवल का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, किसी भी स्टेट के आप निवासी हैं, आपको स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट इसके फॉर्म में अपलोड नहीं करना है। आपके पास आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं या फिर किसी भी दूसरी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, वैसे यही सभी कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी नहीं है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं फॉर्मेट भी दिखा दूंगा एक एक करके सभी के। अभी तो आप SC ST का समझ लीजिए। और हाँ, कई स्टेट में ये हिंदी में भी बन जाते हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम टू सेम यही होता है। तो आप देख लीजिए आपके स्टेट में अगर आपके एरिया में हिंदी में बनाए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में बनवा लीजिए, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में बनाए जा रहे हैं तो और भी अच्छा है। तो अगर आपका हिंदी में बनना है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भैया, सेम फॉर्मेट होनी चाहिए, लेकिन हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद अगर हम नीचे और थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये 2 पेज में आ गया SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट। मैं आपको अभी बता दूंगा किस तरीके से आपको बनवाना है अगर आपके पास नहीं है और कैसे बनता है ये। इसके बाद इसके नीचे ही दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ओबीसी का दे रखा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह दे रखा है। तो ये भी सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आपको यहाँ पर भी अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो उनको भी सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। इसके बाद थोड़ा सा और जब मैं नीचे आऊंगा एक पेज छोड़कर, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट दे रखा है। तो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर भी सेंट्रल लेवल का ही ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट दे रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमारे यहाँ स्टेट में क्या रहता है, अगर आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 800 स्क्वायर फीट वगैरह दे रखा होता है। यहाँ पर भी कुछ अलग अलग वैल्यूज वगैरह दे रखी होती हैं। लेकिन अगर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट वगैरह दे रखा हो, 5 एकड़ एरिया वगैरह दे रखा होगा, और पता नहीं जो यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं सेम इसी फॉर्मेट का आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। इन फॉर्मेट के अलावा अगर किसी दूसरे फॉर्मेट के आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हुए तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ तो तहसील वगैरह में बनता है, तो हम लोग जाते हैं तहसील में या फिर कचहरी में, तो वहां पर जाकर
कुछ वकील वगैरह बैठे रहते हैं, या फिर अंदर आप चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ बनते हैं, तो वो आपको बता देंगे। हमारे यहाँ तो वकील बनाते हैं, हम लोग वकील के पास चले जाते हैं। अपना जो स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फोटो कॉपी वगैरह आपको लेके जानी पड़ेगी, अपना आधार कार्ड वगैरह लेकर जाना पड़ेगा, एक फोटो वगैरह लेकर जानी पड़ेगी 1-2, और वहां पर जाकर वकील को दे देते हैं हम लोग। वो करीब 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लगता है, या फिर 2 घंटे में भी कभी बार अगर फ्री होंगे वहां पर लोग तो 2 घंटे में भी बना के दे देते हैं। अगर टाइम भीड़ भाड़ होगी तो करीब करीब 2 दिन का टाइम लग जाता है। 2 दिन में आपको बनके आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको भी जल्दी जल्दी अपने सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेना है। कोशिश करनी है जब फॉर्म खत्म हो उससे पहले ही आपका बन जाए, क्योंकि 2-3 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। अब कई लोग कमेंट करके बोलेंगे जाने से पहले ही कि भैया हमारे यहाँ तो बनता ही नहीं है, या फिर ऐसा ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। आप पहले ट्राई तो करिए जाके अपनी कचहरी में, या फिर नगर पालिका साइड भी जा सकते हैं आप। कई लोगों के यहाँ पर नगर पालिका में भी बनते हैं, हमारे यहाँ तो नगर पालिका कचहरी वगैरह हर जगह बन जाते हैं, तो आप भी अपने एरिया में जाके पता कर सकते हैं। अब मैं तो यहाँ पर बैठे बैठे बता नहीं पाऊंगा भैया आपके एरिया में कहाँ बन रहे होंगे, आपको खुद ही थोड़ा सा घूमना पड़ेगा अगर आप अपने फॉर्म को बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मेट का अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना था। अगर आप दूसरे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं तो आगे चल के आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। और अब अगर आप इसके फॉर्म को खुद ही फिल कर रहे हैं घर से, तो आप चाहे तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बता रखा है आप मोबाइल से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर पीसी से अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उन सभी डॉक्यूमेंट को कैसे क्या अपलोड कर सकते हैं, पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह मैंने इसी वीडियो में दे रखे हैं, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े, आप मोबाइल से या फिर पीसी से अपने घर से ये सब काम कर लें।